भैया 4 साल हो गए और मम्मी पापा अभी तक घर नहीं आए। मैंने उनसे बात की है, वो अगले हफ्ते आने वाले हैं और मेरी बहन के लिए बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारी चॉकलेट लाने वाले हैं। 4 साल से मैं अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रही हूँ और आप हर बार मुझे ये कहते डाल देते हो कि अगले महीने आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे। इस बार वो सच में आने वाले हैं। बस भैया बहुत हो गया। क्या मुझे समझ नहीं आता कि अगर उन्हें आना होता तो वो अभी तक आ चुके होते। बहन बोलने दो भैया, आज तो बोलने दो। क्यों झूठ के पर्दे में रख रहे हो? मुझे सच क्यों नहीं बता रहे थे कि हमारे माँ बाप हमें अकेला छोड़ के चले गए हैं? बताओ भैया। हमारे मम्मी पापा 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। ये सच बताने की मुझे कभी हिम्मत नहीं हो पाई बहन। बता देते भैया, कम से कम उनके आज में दिन तो नहीं गुजारती। समझा लेती अपने आप को कि अब वो नहीं रहे। रो मत बहन, तेरा भाई तो है ना तेरे साथ। माता रानी मदद करो, धंधे में बहुत घाटा हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। क्या हुआ भैया? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। नहीं बहन, कुछ नहीं हुआ है। बताओ ना भैया, दुख बांटने से कम होता है। धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इतनी सी बात, माता रानी पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया आप आँख बंद करके क्यों बैठे हो? वो सोना कहाँ गई? सोना तो 1 मिनट। हेलो, हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस बार का ऑर्डर हम आपको देंगे। क्या सच में? थैंक यू सो मच। क्या हुआ भैया, किसका फोन था? हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोना कहाँ है? सोना को बुला। सोना वो घर में थोड़ी है, वो तो स्कूल गई है। क्या? पर वो तो अभी मेरे। माता रानी पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय माता दी। क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिख रहे हो? एक बड़ी कंपनी में टेंडर डाला है पर उसका पास होना बड़ा मुश्किल है। पहले ही कंपनी लॉस में चल रही है, अगर ये टेंडर नहीं मिल रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माता रानी पे भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। ए भाई, माता रानी का दिन है, इस गरीब की कुछ मदद कर दे। हाँ बेटा बोल, क्या चाहिए तुझे? गरीब तो बस अनाज का भूखा है, कुछ खिलाई दो। आजा बेटा, अंदर आजा। ले बेटा, अभी अभी गरम गरम नाश्ता बनाया, खा ले। धन्यवाद, आज तो पेट ही भर गया। बेटा तुझे कभी भूख लगे तो हमारे घर आ जाना। क्या बात कर रहे हो, हमारा टेंडर पास हो गया? अरे सुनती हो, हमारा टेंडर पास हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। सही कहा था तुमने, माता रानी पे भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। अरे कृतिका बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। बेटा तुम रोज घर आया करो, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बेटी घर लौट आई हो। अंकल आंटी वो। बोलो बेटा, डरो मत। हाँ बेटा। अंकल आंटी, आप लोग ही मेरे मम्मी पापा हो। क्या? क्या? हाँ, हमें तो लगा हमारी बेटी मर गई थी। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था कि तू ही हमारी बेटी है। मुझे बचपन में ही किसी ने आप लोगों से दूर करके रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया था। जरूर वो गुरु होगा। फिर अंश दादा ने मुझे अपनी बहन बना के अपने घर पे रखा। अब तो तू घर लौट आई है बेटा। अब सब ठीक होगा। अब तो जो ठीक है वो सब भी बिगड़ेगा। मेरे माँ बाप को मारा था ना, अब सुख चैन सब छीनूंगी मैं इनका। असली बदला तो अब शुरू होगा, जब चंदू दादा की बेटी उसी के परिवार से बदला लेगी, बेचारी। आज भी हम इस आस में बैठे रहते कि एक दिन वो जरूर आएगा। फिक्र मत करो पापा, एक दिन। इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, जाके देखो। हाँ बेटा बोलो। आंटी जी, मैं गोलू। वो विक्की भैया आज दूध नहीं देने आ पाए ना, तो मैं दूध देने आया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तपेली लाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? विक्की कहाँ गया? अंकल वो विक्की भैया को कुछ काम था तो वो आ नहीं पाए। अच्छा ठीक है, वो तपेली जल्दी लाना। हाँ हाँ आ गई। लो बेटा। ठीक है बेटा। अभी तो 6 बजी है बेटा, थोड़ी देर सो ले। ठीक है पापा। ऑल सेट, मैंने मिसिंग का पोस्टर बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया है। अब बस वेट करना है कि भैया उसे देखे और मैं उनसे बात कर लूं। पता नहीं ये पोस्टर भैया तक पहुंचेगा कि नहीं। ये तो
अच्छा, तो आप दोनों हैं छतरपुर के लवर्स, चंदू एंड सलोनी? जी मैडम जी। है 10 भी मेरे 10 बार फेल हो गए। ए मैडम जी, मैं अपने बारे में सुन सकता हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अरे वाह मैडम जी, भैंस के बारे में पढ़ेंगे? हमारे पास तो 20 भैंसे हैं, 20। क्या चंदू तुम भी? मैडम जी भैंस के बारे में नहीं बोल रही, तुम्हारे वेट के बारे में बोल रही है। कितने मोटे हो गए हो तुम। शट अप, मैं अल्फाबेट्स के बारे में बात कर रही हूँ। ABCD। ओ छतरपुर के तोता मामा, नीचे आ जाओ जमीन पे। सीरियसली मम्मी, आज कितना खुशी का दिन है, राम जी घर पर आ ही गए। आज का दिन दिवाली से कम थोड़ी है। हाँ मम्मी, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं दुकान होके आती हूँ। आज चारों धाम आए हैं। भैया मुझे वो वाली फ्रेम दे दो। ये वाली दीदी? हाँ छोटू, वही वाली। राम आए। ये लो दीदी, राम दरबार की फोटो फ्रेम। इसके कितने हुए छोटू? सिर्फ 250 दीदी। जुड़ गई। ये लो, हो गया। दीदी वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक? मैं कुछ समझी नहीं। राम जी के अयोध्या विराजमान होने पे। अच्छा इसलिए? तुम्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटू। जय श्री राम। खुदा हाफिज दीदी। क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है जय श्री राम। तुम मुसलमान हो? हाँ दीदी, मैं मुसलमान हूँ, पर राम जी के आने की जितनी खुशी आपको है उतनी ही मुझे भी है, क्योंकि मैं मुसलमान होने से पहले एक हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा, ये सुनकर मुझे क्या हर एक हिंदुस्तानी को खुशी होगी। खुदा हाफिज। जय श्री राम दीदी। किताब लाई हूँ न चंदू। सलोनी, मुझे 12 का टेबल सुनाओ। बार एक कम्बार, बार दूनी 24, बार तिया 36। चंदू बार चौक 20। बार चौक 20। 12 चौके 20 होता है। मैडम जी, आपने मेरी सलोनी पे कैसे हाथ उठाया? चंदू तुमने ये क्या किया? मैडम जी को मार दिया? क्योंकि मैडम जी ने तेरे को मारा था। चंदू मेरे को लगता है तुमने मैडम जी को मार डाला। चलो चल के देखते हैं। चलो। मैडम जी, मैडम जी। सलोनी, मुझे लगता है मैंने मैडम जी को मार दिया। क्या? नेक्स्ट पार्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मोना रुक जा, क्या कर रही है? सोना की बच्ची, ये ले। अब तो एंज भी आ गए, अब हमारा रक्षाबंधन बहुत अच्छे से बनेगा। हेलो एंज बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना के लाती हूँ। जी। हाँ मैं आता हूँ, तुम अपनी बहनों से बातें करो, मैं आता हूँ। ओके मामा जी। एंज भैया, अब हम दोनों मिलकर सोना को खूब परेशान करेंगे। मोना, तू भैया से क्या कह रही है? कुछ नहीं, तू एक काम कर, दुकान जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आ जा। भैया इतनी दूर से आए, थक गए होंगे। हाँ ये सही रहेगा। एंज भैया, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ, ये पास में ही दुकान है। सोना को परेशान करने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। ओहो, मुझे तो लगा था कि आप सोना का साइड दोगे। अरे वो छोड़, आइडिया सुन। मोना, मोना ये क्या कर रही है? रुक जा। सोना की बच्ची, ये ले। बेबी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से हम मिल ही नहीं पा रहे। हाँ बेबी, हम जब भी मिलेंगे हम मूवी देखने जाएंगे। ओके बेबी, चलो मैं रखती हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। बाय, आई लव यू। आई लव यू टू। ओ भाई साहब, मोना का बॉयफ्रेंड है। अब तो मोना गई, इसके बारे में घर में पता चला तो मेरे तो एल लग जाएंगे। एल तो मैं तेरे लगाऊंगी मोना। मूवी देखने जाऊंगी। किसके साथ मूवी देखने जाने वाली है मोना? किसी के साथ नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है ना? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओ भाई साहब, कितनी झूठी है तू। मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। कौन सी बातें? जो तू वीडियो कॉल पे तेरे बॉयफ्रेंड से कर रही थी। वो मेरा दोस्त है बस। दोस्त को आई लव यू बोल सकते हैं क्या? मम्मी से पूछ के आती। सोना रुक जा मेरी जुड़वा बहन, मम्मी को कुछ मत बताना। हाँ मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही थी। ओ भाई साहब, कब से चल रहा है ये सब? सब बताऊंगी, पर तू किसी को कुछ मत बताना। एक शर्त पे। मेरा दाव मुझी पे। इस हफ्ते का सारा होमवर्क तू करेगी? ठीक है, कर दूंगी। कमीनी सोना। सोना, मुझे तुझे कुछ बताना है। क्या
अंश भैया। सोना, अंश भैया मेरी आंखों में देखो। नहीं सोना, मोना की आंखों में मत देखना। क्यों अंश भैया? मोना की आंखों में देखोगे तो क्या हो जाएगा? सोना, मेरी आंखों में देखो। नहीं सोना, मत देखना। सोना, अगर तूने मेरी आंखों में देखा तो मैं तुझे लबूबू डॉल दिलाऊंगी। सोना नहीं, लबूबू डॉल। नहीं सोना तो पत्थर में बदल गई। सोना तो गई, अब अंश भैया की बारी। कुछ भी हो जाए मैं मोना की आंखों में नहीं देखूंगा। अंश भैया, अगर आपने मेरी आंखों में देखा तो मैं आपकी सेटिंग मेरी दोस्त से करवाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में पार्ट 2 लिखो। ओ सोना, मम्मी पापा आज सुबह से नहीं दिख रहे। हाँ, वो दोनों आज जल्दी ऑफिस चले गए। ओहो, मतलब मोना का राज आज फिर से शुरू। मतलब तू आज मुझे फिर से परेशान करेगी? मैं तो तुझे रोज परेशान करूंगी। पर एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल। मोना मैम, आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करते। और क्या चाहती है तू? क्या करवाऊँ तुझसे? मेरा मतलब आप जितनी शेरनी बनते हो उतने हो नहीं। ए सोना, क्या बोल रही है तू? आपने मेरे साथ इतना भी कुछ बुरा नहीं किया है। याद दिलाऊं तुझे कि कैसे झूठी चोरी के इल्जाम में फंसाया था तुझे? हाँ, प्लान तो ठीक ठीक था। और जब मैं दारू पी रही थी और मम्मी पापा को बताया था कि तू दारू पी रही है, भूल गई? ये सब तो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तुझसे अपना होमवर्क करवाया, सिगरेट मंगाई और तुझे अपना गुलाम बना के रखा है मैंने। मोना, तो तू हमारे पीठ पीछे ये सब कर रही थी। हम सोना को गलत समझ रहे थे, हमेशा से तू ही गलत थी। चलो फ्लैशबैक में। मम्मी पापा रुको, आप लोग हमेशा से मुझे गलत समझते आए हो। मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दो। ठीक है, क्या करना होगा हमें? आप लोग बस चुप के हमारी बातें सुनना। सोना, क्या हुआ? आज सुबह से मोना दिखाई नहीं दे रही। वो तो आज सुबह जल्दी भी उठ गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये मोना फिर कुछ ना कुछ चाल चल रही होगी। वो तो अपने रूम में भी नहीं है। तुम एक काम करो, छत पे जाके देखो तो धूप खाने तो नहीं चली गई। हाँ, मैं देख के आती हूँ। मोना, ये तो मम्मी की आवाज थी। रुक बेटा, मैं देख के आता हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। मोना, 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 क्या हुआ मोना? क्या हुआ मोना? पता नहीं इसे क्या हो गया। आप नीचे लेके चलो इसे। ये मम्मी पापा अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? आ गए। ये मोना को क्या हुआ? मोना छत पे बेहोश पड़ी थी। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया। आप मोना को वहाँ सोफे पे लिटा दो। मोना बेटा उठ। मोना, मोना। अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी। मोना छत पे बेहोश पड़ी थी। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया। आप मोना को वहाँ सोफे पे लिटा दो। मोना बेटा उठ। मोना, मैं पानी लेके आती हूँ। उठ जा मेरी बच्ची। हाँ, वो डॉक्टर को फोन लगाइए ना। हाँ, मैं लगाता हूँ। मोना, अरे मोना बेटा को होश आ गया। बेटा तू ठीक तो है ना? आराम से टिक जा बेटा पीछे। तू ऊपर बेहोश कैसे हो गई थी? मुझे कुछ याद नहीं है। मेरा सर। मैं तो डर ही गई थी तुझे कुछ हो नहीं गया हो। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है मोना, तू होश में आ गई। पानी चाहिए, ले। इसमें तो तूने तेरी उंगली डुबाई थी। दूसरा ले क्या? हाँ लाई। ऊपर क्या हुआ था बेटा? हाँ मोना बेटा, बता क्या हुआ था। कौन मोना? और आप लोग कौन हो? अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी।